सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुस्तक हम पढ़ रहे थे विवाह के आदर्श और सिद्धांत। उसका अगला अध्याय है बाल विवाह सर्वथा अनुपयुक्त। बाल विवाहों के बारे में पहले ही कहा जा चुका है कि वे प्रत्येक दृष्टि से अनुचित है। कौतुक प्रिय अभिभावक अपने बच्चों का जल्दी विवाह कर जल्दी विवाह की जिम्मेवारी से छुटकारा पाना चाहते हैं और जल्दी विवाह उत्सव देखने का आनंद लेना चाहते हैं, तो यह उनकी बच्चों जैसी अधीरता ही मानी जाएगी। पिछड़े हुए लोगों में यह प्रथा अभी भी बहुत है। गोदी में खेलने वाले दूध मुहे बच्चों तक के हजारों विवाह इस देश में होते हैं। शहरी शिक्षित वर्ग में परिपक्व आयु के बच्चों के विवाह होने लगे हैं, पर भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। वहां शिक्षा का प्रकाश भी कम ही पहुंचा है। वहां के पिछड़े वर्ग में ऐसी कुरीतियां अलग ही विवाहों के आदर्श और सिद्धांत चलती है। इस दुर्भाग्यपूर्ण अंधकार में बाल विवाह के नाम पर असंख्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक सर्वनाश के आयोजन होते रहते हैं। इस अज्ञान एवं औचित्य को रोका ही जाना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए कि जिससे इस प्रकार का खिलवाड़ रुक सके। मध्यकाल में जिन दिनों विधर्मी आताताइयों का भारत पर शासन था और वे किसी भी सुंदर लड़की का बलात् अपहरण कर ले जाते थे, उस आपत्ति काल में समाज के बुद्धिमान लोगों ने आपत्ति धर्म के रूप में बाल विवाह का प्रचलन किया था। शीघ्र बोध जैसी सामान्य पुस्तकों में ऐसे श्लोक भी लिखे गए थे जिनके अनुसार 8-10 वर्ष तक के बच्चों का विवाह उचित ठहरा दिया गया था। समय के अनुरूप यह व्यवस्था उत्तम थी और अपने समय में इस व्यवस्था ने धर्म रक्षा में बड़ा योग भी दिया। अतएव उस सामाजिक सूझबूझ की प्रशंसा ही करनी चाहिए, पर अब वैसी परिस्थितियां नहीं रही। अब अपनी बहन बेटियों के अपहरण का कोई खतरा नहीं। ऐसी दशा में उस आपत्ति धर्म को अपनाए रहने की कोई आवश्यकता नहीं। बुखार चला जाए तो भी कुनैन का इंजेक्शन लेते रहने की कोई उपयोगिता नहीं। जो लोग धर्म समझकर छोटी बच्चियों का विवाह करते जाते हैं, वे भारी भूल करते हैं। भारतीय धर्म में वयस्क युवक युवतियों के विवाह का ही विधान है। उसमें छोटे बच्चों की शादी कर डालने की कहीं कल्पना भी नहीं है। इस खिलवाड़ को धर्म मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आज का अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। ओम शांति।